हेलो बच्चों, कैसे आप? मस्त हैं? हंसे मुस्कुराइए, पेन कापी उठाइए और हमारे साथ बैठिए। आज से फिजिक्स रटना बंद, बस आपको केवल हमारे साथ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बच्चों। प्रैक्टिस में पीछे मत रहिए। दो शब्द बच्चों आपके लिए। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी ज़मीन मत छोड़ना। ठीक है बच्चों, अपने लक्ष्य को बनाए रखिए और मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं समांतर क्रम फिजिक्स में। कल पढ़े थे हम लोग श्रेणी क्रम। तो पहले बच्चों हम बनाते हैं दो प्रतिरोध। ये क्या है? ये आपके बन गए प्रतिरोध। ये क्या है? ये भी है प्रतिरोध। ठीक बच्चों, जब दोनों प्रतिरोधों का क्या है, एक सिरा, ठीक है ना, इसका एक सिरा एक बिंदु से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं? प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से जोड़ देते हैं और ये दूसरा सिरा है और ये भी क्या है? दूसरा सिरा है। इसे अन्य बिंदु से या दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं, अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक बच्चों, डिफिनीशन खत्म। समांतर क्रम में क्या होता है? जब प्रतिरोधों का एक सिरा एक बिंदु से तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है तो ऐसे संयोजन को समांतर क्रम कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका निगमन देख लीजिए। ये चित्र है। ठीक बच्चों, ये आपके क्या प्रतिरोध है? क्या बना? ये प्रतिरोध है, विद्युत परिपथ है और इस विद्युत परिपथ में यहाँ पे सेल लगा है। ये धारा बह रही है आई, और इसके अंदर और दो प्रतिरोध हैं, R1 R2 हैं। इसमें जो है I1 धारा बह रही है, ये I2 धारा बह रही है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे प्रतिरोध R3 है। तो निगमन कैसे करेंगे सुनिए। A व B के बीच क्या है? A व B के बीच कितने प्रतिरोध हैं बच्चों? तीन प्रतिरोध हैं। तीन प्रतिरोध कौन कौन है? R1 R2 R3। R1 R2 व R3 है। ठीक है, जो किस क्रम में जुड़े हैं? ये सब समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े बच्चों? समांतर क्रम में जुड़े हैं। बहुत सही, क्या बात है। और क्या है इसमें? सेल द्वारा प्रवाहित वैद्युत धारा क्या है बच्चों? I है। ये प्रवाहित वैद्युत धारा है। तीनों प्रतिरोधों में क्या है? तीनों प्रतिरोधों में क्या बच्चों? I1 I2 I3 धारा बह रही है। ठीक है, तो बच्चों हम जानते सूत्र, I इक्वल टू क्या होता है? I इक्वल टू होता है V/R। ठीक है, अगर हम इसको I1 कर देंगे तो ये R1 हो जाएगा। तो बच्चों R2 बराबर I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R2। हम कहें I3 इक्वल टू क्या होगा? तो बच्चों V/R3। ठीक है, अब हम लोग निगमन करते हैं। I इक्वल टू क्या होता है? I1 प्लस I2 प्लस I3। अब बच्चों इसकी वैल्यू रख दीजिए। I1 का वैल्यू क्या है? V/R1 है, और I2 का क्या है? V/R2 है। I3 का क्या होगा? V/R3। और I की वैल्यू बच्चों आप जानते हैं क्या होता है? V/R होता है। तो इन सभी में हम देख रहे हैं बच्चों क्या है?
इन सभी में V कॉमन है तो हम V कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा? 1/R1, 1/R2, 1/R3 ये बचा। इस तरफ क्या बच्चों? V/R है। V से V आप कट कर दीजिए। क्या बचा? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ये इसका निगमन हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत आसान लगा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेट स्टोन क्या है? वेट स्टोन सेतु। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। देखिए डिफिनीशन पहले सुन लीजिए इसकी क्या होती है। प्रतिरोधों की वह विशेष व्यवस्था जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वेट स्टोन सेतु कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या? प्रतिरोधों की वह विशेष व्यवस्था जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। क्या? वह विशेष व्यवस्था जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। इसी व्यवस्था को तो हम वेट स्टोन सेतु कहते हैं बच्चों। चलिए इसका निगमन कर लेते हैं हम लोग बहुत आसान तरीके से। देखिए यहाँ से शुरू करते हैं। चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। कैसे बच्चों? चित्र आपको बनाना पड़ेगा तो बनाइए हमारे साथ। ये रहा, क्या बन गया ये? यहाँ पे चाबी लगा दीजिए और यहाँ से एक प्रतिरोध बनाएंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया? PQRS ये चारों क्या है? प्रतिरोध है। इसमें धारा I1 बह रही है, इसमें भी धारा I1 बह रही है और इसमें धारा I2 बह रही है और इसमें भी धारा I2 बह रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? A और B, यहाँ पे आप C रख सकते हैं, यहाँ D। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? प्लस माइनस, और ये विकर्ण है इसका, तो यहाँ पे एक धारामापी लगा देते हैं विकर्ण में। क्या है ये? धारामापी है। और यहाँ पे कोई चाबी लगा देते हैं, K1 K2 ये चाबी है।
बस बच्चों चित्र क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं डेफिनेशन में। तो चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर देखिए, आर पी क्यू एस, चारों को हम किस क्रम में जोड़े हैं? श्रेणी क्रम में। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। अब श्रेणी क्रम में क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं और क्या बनाते हैं? एक चतुर्भुज। देखिए चतुर्भुज बन गया ना। शुरू करते हैं। फिर क्या करेंगे? अब इसका निगमन करेंगे। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में क्या जोड़ते हैं बच्चों? धारा मापी लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं बच्चों? दूसरे विकर्ण में एक सेल जोड़ देते हैं। क्या? एक सेल लगा देते हैं। पहले विकर्ण में क्या किया? धारामापी जोड़ा, और दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं? सेल लगा देते हैं। यहाँ तक बच्चों आपको क्लियर हो गया? फिर क्या होता है? चतुर्भुज के चारों भुजाओं के क्या? चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को ऐसे समायोजित करते हैं, कैसे समायोजित करते हैं? कि सेल द्वारा सेतु में क्या होता है बच्चों? वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या होता है बच्चों? धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। ठीक है? क्या होता है? कोई विक्षोभ उत्पन्न नहीं होता है। किसमें बच्चों? धारा मापी में। तो क्या होता है? सेतु संतुलित हो जाता है। ठीक है? सेतु क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। क्या? चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में जो प्रतिरोध होते हैं वो अनुपात में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अनुपात में बराबर होते हैं। कौन? प्रतिरोध। ठीक है बच्चों? तो क्या होता है फिर? आगे देखिए। चार प्रतिरोध कौन कौन है बच्चों? चार प्रतिरोध नाम बताइए कौन कौन है? P, Q, R, S। चतुर्भुज ABCD की चार भुजाएं
कौन कौन है? चतुर्भुज ABCD की चार भुजाएं के रूप में जुड़े हैं। ठीक है बच्चों, बिंदुओं B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी तथा A और C के बीच क्या है? A और C के बीच एक वैद्युत सेल लगाते हैं। एक वैद्युत सेल लगाते हैं K और K2। K1 और K2 क्या है? दो कुंजियां हैं। ठीक है बच्चों, बस सीख लेना। और बच्चा आपका निगमन कंप्लीट क्या है बच्चों? संतुलन अवस्था में क्या? संतुलन अवस्था में धारामापी में कोई धारा नहीं बहती। अर्थात हम कह सकते हैं बिंदु B व D एक ही विभव पर है। क्या? एक ही विभव पर है। ठीक बच्चों, एक बार फिर समझा देता हूं मैं। इस चतुर्भुज में एक विकर्ण में धारामापी जोड़ देते हैं और दूसरे विकर्ण में क्या करते हैं बच्चों? सेल लगा देते हैं। चतुर्भुज के चारों भुजाओं के प्रतिरोधों को ऐसे व्यवस्थित करते हैं कि सेल द्वारा सेतु में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। जब सेल में क्या करते हैं? वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता। जो धारा मापी यहाँ लगा इसमें कोई विक्षेप नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है? सेट हो जाता है, अर्थात संतुलित हो जाता है। इस दशा में चतुर्भुज की किन्हीं तो संलग्न भुजाएं, जैसे ये दोनों क्या है? संलग्न भुजाएं। ये दोनों क्या है? संलग्न भुजाएं हैं। तो दोनों संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात बराबर होते हैं। इन दोनों में जो लगा प्रतिरोध है और इन दोनों में, ये क्या होंगे? बराबर होंगे। चार प्रतिरोध कौन कौन है? PQRS है और चार भुजाएं ABCD हैं। ठीक है ना। बिंदुओं B और D के बीच में एक सुग्राही धारामापी लगा देते हैं। A और C के बीच में एक वैद्युत सेल लगाते हैं। ये तो मैं पहले भी आपको बता दिया हूँ। K1 K2 दो कुंजियां हैं। संलग्न अवस्था में क्या? संतुलन अवस्था में जब ये संतुलित हो जाता है तो धारामापी में धारा नहीं बहती है। क्लियर बच्चों यहाँ तक? बस निगमन आपका एक लाइन बचा है बच्चों और आपको पूरी तरह से तैयार हो गया। A व B के बीच विभवांतर क्या होगा? A व B के बीच विभवांतर A व D के बीच विभवांतर। क्लियर बच्चों? A व B के बीच विभवांतर किसके बराबर होगा? A व D के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। तो धारा क्या इसमें है? I1 है और प्रतिरोध क्या था? P। देखिए ये धारा I1 है, प्रतिरोध P है और
इसी का अपोजिट क्या है, I2, और धारा क्या है, R है। ये देखिए बच्चों, I2 धारा है, R क्या प्रतिरोध है। ये संलग्न भुजा है ना, तो हम संलग्न भुजाओं को ले रहे हैं, इसलिए I1 और P को मल्टीपल किए, I2 और R को मल्टीपल किए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अभी डिफिनेशन आप पढ़े थे, ठीक है बच्चों। तो इसी प्रकार क्या होगा, C व B के बीच विभवांतर किसके बराबर होगा बच्चों, C व D के बीच विभवांतर इनके क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात क्या होगा बच्चों, I1 इंटू Q हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, I2 इंटू S। समझिएगा, ये है I1 इंटू Q, इसकी संलग्न भुजा कौन है, ये है, तो I2 इंटू S, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या, I1 इंटू Q बराबर I2 इंटू S, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी को हमने ये बराबर दिखाया है, ठीक है बच्चों। अब आप इसे समीकरण 1 मान सकते थे, इसे समीकरण 2 मान सकते थे, क्यों बच्चों। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, क्या, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर, ठीक है बच्चों। तो समीकरण 1 क्या है आपका, I1 इंटू P है, भाग दे रहे हैं ना, क्या है, I1 इंटू Q है, इस तरफ क्या है, I2 इंटू R है, इसमें भाग किससे देंगे, I2 इंटू S से। बच्चों I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, P अपान Q, और यहाँ R अपान S। ये बच्चों आपका निगमन कंप्लीट हो गया। क्यों, A व B के बीच विभवांतर किसके बराबर था, A व D के बीच के विभवांतर के बराबर था। तो क्या होगा, I1 इंटू P मल्टीपल करेंगे, इक्वल टू किसके बराबर होगा, I2 इंटू R के। फिर हमने क्या किया है, I1 इंटू Q किया, किसके बराबर होगा, इसकी संलग्न भुजा ये है, I2 इंटू S इसके बराबर होगा। फिर इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया था, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, फिर इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से भाग दे दिया। बस बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू बच्चों, इसे 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, और पेन कॉपी लेकर बैठिए और लिख कर प्रैक्टिस करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये तैयार हो जाएगा, ओनली प्रैक्टिस से। थैंक यू।